कान आप ही की तरफ है और आप हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, आपने इस्तकबाल ये कबूल किया है। थैंक यू। ज़ैनब साहब, आप साहिबा आप आएँ, तशरीफ रखें Thank you. और आगे भी आपसे बात होती रहेगी। Sure. हमारे जो अगले अवॉर्डी हैं, शुक्रिया, उन्हें अनाउंस करना चाहूँगा। वो है तकदीस साजिद रायबा। देखिए, आप 1 मिनट का समय लीजिए, जब तक समाप्त हो जाएगा तब आप भी समाप्त हो जाइए। मैं बार बार आपको रोक नहीं सकता हूँ, है ना। ये तकदीस बहुत अच्छा नाम है। नाम के माने क्या है आपके? पाकीज़ा। पाकीज़ा, पाकीज़ा के माने क्या है? प्योरिटी। प्योरिटी, पवित्र। और ये इंपीरिया का मकसद है, बेहद पवित्र है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को सराहा जाए जो एक मिसाल है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तकदीस यहाँ पर खड़ी हैं, जिन्हें अपने घर में इतनी आज़ादी नहीं मिली जितनी आज़ादी उन्हें ससुराल में मिली। मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, साजिद साहब, मैं आपको भी बुलाना चाहूँगा क्योंकि ये अवार्ड सिर्फ इनका नहीं है, ये अवार्ड में आप भी शामिल हैं। My good husband. हाँ देखिए, देखो यहाँ जितने हस्बैंड हैं वो शायद बोल रहे होंगे कि ये क्या बात है, लेकिन अच्छी बात है। इस माइक पर आपका हक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और उस माइक पर मेरा हक है। शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने बात तकदीस को कहने से पहले मुझे आपने माइक दे दिया बोलने के लिए। सुनिए सुनिए सुनिए, अभी आपको सिर्फ माइक दिया गया है, बोला नहीं। क्या बात है, शुक्रिया। मैं थोड़ा सा बता दूं, भाई सर, पूजा जी और तमाम जो हमारे लोग हैं, मैं उन सबको बताना चाहूँगा कि तकदीस और जो साजिद साहब हैं, ये एक मिसाल है। क्योंकि अपने घर में, जैसा मैंने आपको बताया, इनके ऊपर बहुत सारी बंदिशें थी। साजिद साहब के पास जब आई ये शादी के, तो उन्होंने उनको पढ़ाई भी कराई और उनके मकसद के लिए उन्होंने उनका उत्साहवर्धन भी किया। ये वो पति हैं और वो पत्नी है, आज सोशल वर्कर के तौर पर काम कर रही है तकदीस और साजिद साहब यहाँ पर है। अब माइक आपका है, अब आप बोलिए कि इस तरह से जिस तरह तालियां लोगों ने बजाई कि बहुत अच्छे आप पति हैं, तो मतलब किस मकसद से आपने जो है अपनी पत्नी की जो है आपने उनको आज़ादी भी दी और क्या सोच थी? दरअसल लोग जो है इस तरह से नहीं करते हैं। थोड़ा सा देखिए, ये जो आज़ादी की जो बात थी, ये मेरे से पहले मेरे वालिद साहब ने पहले ही उनको कह दिया था कि सब कुछ आप बिल्कुल फ्री होके करें। और रही जैसे इनके सोशल एक्टिविटीज़ और पॉलिटिक्स की, मैं पॉलिटिकल पार्टी से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपने काम कर रहा हूँ। जान सकते हैं कौन सी पार्टी? सब ऑफिशियली बोलना ठीक रहेगा, तो यहाँ मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। ठीक है, ठीक है। यहाँ तो सभी लोग हैं, यहाँ बीजेपी वाले भी वो हैं, पार्टी कांग्रेस वाले। पॉलिटिक्स को हम ना लेते हुए, इनको मैंने जब कहा कि आप जब सोशल वर्क कर ही रही हो तो अपना कर लो, और लोगों को एक्सपोजर देना ही था, मिलना था, मालिक ने, ऊपर वाले ने उनको देना था, नवाजना था, तो अपने आप आगे आते गई, लोग पसंद करते गए। मैंने कहा आप सोशल वर्क कर रही हो तो आज पार्टी पॉलिटिक्स को भी ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि जिस जगह पे ब्रांड हो पीछे, तो ब्रांड वाली चीज़ें ज़्यादा चलती हैं बनिस्बत वो चीज़ों के कि जिसको ब्रांड ना हो। तो हमें एक ब्रांड भी देना था, इनके पीछे ब्रांड भी आ गए। और रही जैसे आज इनका ही मंच है, तो उसके अंदर मुझे अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, सिर्फ इनका शोहर, मेरी किस्मत है अच्छी। इनका जो ये मंच है उनका तो है ही, लेकिन इस मंच में उन्हें लाने के लिए आपने जो सहयोग किया है वो काबिल तारीफ है। आपको यहाँ पे इसलिए बुलाया गया है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो इस बात को समझे कि मंच किसी एक का नहीं है, मंच दोनों का है। अगर चाहा जाए नहीं, ये बहुत उनके जरिए भी हम आ सकते हैं। ये आप लोगों का बड़प्पन है, आप लोगों ने इस किस्म की आपने इज्जत दी है, इसका शुक्रगुजार हूँ मैं।
रही बात, अभी डॉक्टर साहब भी आए थे, उन्होंने एक बात कही थी, उसी सिलसिले से मैं हट के बात कर रहा हूँ इस मौके में। बिल्कुल। कि जैसा कहा कि कोविड का सिलसिला था, लोग बड़े मजबूर थे और जो लोगों ने काम किया, कभी कभी लगता है कि ये मैंने किया वाला हम उस टाइटल को छोड़ दें, ये ऊपर वाला आपको उस जगह भेजता है, एक आपको जरिया बनाता है कि आप वो काम करें। आपसे काम कराने के लिए तो हमें उसका खुशकिस्मत होना चाहिए, उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि मालिक ने आपको उस लायक बनाया कि आप उस काम के लिए आप नवाजे गए हो। देखिए बातें ऐसी चलती हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि लोग करीब नहीं जा रहे थे। सबसे बड़ा मसला था जब किसी का इंतकाल हुआ था कोविड के पीरियड में, गुस्ल देने का जो सबसे बड़ा मसला होता है कि कोई नहीं आगे आ रहा था। मैं और मेरी वाइफ अल्हम्दुलिल्लाह हमने कईयों को उस पीरियड में गुस्ल दिया है, उनको तैयार किया है और उनको दफनाने का इंतजाम किया है। बहुत बहुत जो है तालियां, मतलब मैंने बताया नहीं, लोग खुद बजा रहे हैं क्योंकि इस चीज ये ऊपर वाला कराता है, ये ऊपर वाला कराता है और वही करता है। और ये जो नवाजा जो है उसने मेरी बीवी को अल्हम्दुलिल्लाह, ये उसी की नवाजिश है। तो मैं चाहूँगा वो कुछ कहें अभी अपने। चलिए तकदीस आप बता दीजिए, बहुत कुछ आपने पहले भी बताया था और थोड़ा बहुत आप भी बता दीजिए। मुझे आपने सबसे पहले रेणुका जी के बाद बोलने का मौका दिया था, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। अब मैं आज मुझे जो इज़्ज़त मिली, जो मुझे अवार्ड मिला, उसके लिए मैं एफ न्यूज़ और इम्पेरिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं एकता मंच की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं सोशल वर्क तो पहले से करती थी और अब जब मैं एकता मंच से जुड़ी हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा ही एक्सपोजर मिला है। मैंने एक चीज़ जो सोशल वर्क में मैंने जो जाना है, आप किसी के खुशी में थोड़ा सा पीछे भी रहो और उसके साथ कम जुड़ो तो कोई माइंड नहीं करता है, लेकिन जब कोई बंदा दुख में होता है उस वक्त उसको आपके सहारे की ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो उसी वक्त आप चाहता है कि उसको आप पैसों से अगर मदद ना भी कर सको तो आप उसको इमोशनली भी अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर लोगे, वो बहुत खुश होता है और उसका दुख थोड़ा सा कम होता है। मैं सिर्फ यही करते आई हूँ और यही चाहती हूँ कि मैं किसी का दुख थोड़ा सा बांट सकूँ। मुझे किसी का कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं ये मैं नहीं जानती और मैं बस ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि मैं हर कोने कोने में और हर जगह पहुँचूँ जहाँ मेरी ज़रूरत है। और मैं यहाँ इस मंच से आप लोगों से भी यही बताऊँगी कि आप कभी भी मुझे कांटेक्ट करें, जो भी मेरे बस में होगा। मैं कोई बड़े दावे नहीं करती कि मैं आपकी हर मुश्किल दूर कर सकती हूँ, बट जहाँ तक मुझे ऊपर वाले ने मुझ पे करम किया और मुझे हिम्मत दी, मैं वहाँ तक आप लोगों का साथ दूंगी। एंड थैंक यू एवरीबडी। और एक करेक्शन ये करूँगी कि मेरे फादर इतने भी कंजर्वेटिव नहीं थे, उन्होंने मुझे एजुकेशन दिलाया, मुझे ग्रेजुएशन करवाया। आपके पिताजी के लिए भी तालियां बजा दीजिए भाई जी। उस वक्त जब मुझे बहुत बहुत शुक्रिया जी। और आप लोगों को इसी तरह से जो है ऊपर वाला हिम्मत दे ताकि आप बहुत अच्छे काम करें। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सही साहब। और आप आज से चाहे किसी भी पार्टी के हों, आज से आप इम्पेरिया पार्टी के हैं। तो इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पर डॉक्टर सुभाष दत्ता सामंत। डॉक्टर सुभाष दत्ता जी जहां भी है आपका स्वागत है। क्या बात है, क्या बात है। खूबसूरत लड़कियों आ जाओ, चलिए चलिए चलिए। डॉल्फिन दुबे जी, रेणुका मैम, अरुणा मैम। इनको बुलाऊंगा नहीं, यहीं पे है रेणुका मैम, अरुणा मैम। और मैं अभी कंफ्यूज नहीं हूँ, ये रेणुका है या अरुणा, ये रेणुका है या अरुणा। आप रेणुका मैम है? अच्छा चलो ठीक है, ये अरुणा मैम है, रेणुका मैम है। तो मैं रेणुका मैम से कहूंगा कि वो अरुणा मैम का गेस्ट ऑफ ऑनर करे, है ना, ताकि क्लियर हो जाए कि कौन क्या है। रेणुका मैम गेस्ट ऑफ ऑनर करेंगे अरुणा मैम।
आपसे ले लूँगा मैं। नहीं नहीं, आपको रुकना है क्योंकि आपको भी तो हिस्सा बराबर करना है, आपको भी अब इनको अवार्ड देना है क्योंकि आप दोनों जो हैं इतने सीनियर हैं कि आप एक दूसरे को जितना समझते हैं जितना बोलते हैं वो बहुत ज़रूरी है। खूबसूरत लड़कियों, सुंदरियों सुंदरियों, प्लीज़ शैलेश जी थोड़ी सी मेहनत कीजिए और म्यूजिक बंद। अभी शैलेश जी फोटो खिंचाएंगे, ये फोटो कल इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे और फिर वहां से बहुत सारे लाइक लेंगे और बस हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें क्योंकि पैसा जरूरी नहीं है। पूजा जी कहाँ गई? बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों महान हस्तियों का, डॉल्फिन जी, अरुणा जी, रेणुका जी, आप तशरीफ रखें। गुलदस्ता भी आपके पास आ ही जाएगा। अच्छा अच्छा राकेश जी थोड़ा सा मदद कर दीजिए। राइट राइट राइट। अब इसके बाद